अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुनाया, एक मुअज़्ज़ज़ जज की मुखालिफत। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ आइन शिकनी के मुर्तकिब करार। फैसले के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क दिए कि अदालत ने कहा था मुशर्रफ को जब चाहे पेश कर दें, इस्तिग़ासा दिफा नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि दलाइल मुकम्मल हो गए। 342 के बयान के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। रजा बशीर कहते हैं परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर फैसला किया गया। आज के 7वीं बहस के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। एडवोकेट अख्तर शाह कहते हैं कि ये केस ही गलत है। सेक्रेटरी दाखिला ने गलत दरख्वास्त दायर की। सेक्रेटरी दाखिला को काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थे। मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी अदालत के फैसले का तफसील से जायजा लेंगे, फिर अपनी मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं मुशर्रफ से मुतालिक अदालती फैसले पर हमारी लीगल टीम गौर करेगी। कानूनी और सियासी तौर पर कौमी सलामती से जुड़े असरात का जायजा लिया जाएगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का परवेज मुशर्रफ को सजा मौत सुनाने के बाद रद्द अमल। कहते हैं पहली बार ऐसा तारीखी फैसला आया। हम किसी फर्द के खिलाफ नहीं, जमहूरियत के हक में है। ये आने वाले जमाने के लिए पैगाम है कि कोई आमिर ऐसा कदम नहीं उठा सकेगा। इस फैसले से मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रिवायत खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं ये वो फैसला है जो आज से 50 साल पहले किया जाता तो माशाअल्लाह की लानत मुसल्लत ही ना होती और कभी मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। ऐसे फैसले जिससे फासले बढ़े, तकसीम बढ़े, कौम और इदारे तकसीम हो जाए, उनका क्या फायदा। विभागी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वक्त के तकाजे होते हैं, मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। मुसलसल कह रहा हूं कि गुफ्तगू की जरूरत है। न्यू डील की तरफ जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं, मुल्क पर रहम करें। बहत्तर साल में पहली बार जमहूरियत की बका और आइन की बारादस्ती के लिए तारीखी फैसला आया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सीनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत आइंदा के लिए महफूज हो गई। अब मुशर्रफ को वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजने वालों को भी कौम को जवाब देना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा नवंबर 2013 में साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दर्ज किया। 6 साल तक खुसूसी अदालत में जेरे समात रहा। 100 से जायद समातें हुई, 4 जजेस बदले गए। 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्मायत की गई। 19 जून 2016 को मफरूर करार दिया गया और आज 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी। फुल कोर्ट बनाने की सिफारिश। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि कैसे हो सकता है कि किसी शख्स का दफा 342 का बयान ही ना हो और फैसला सुना दिया जाए। दुनिया को उन वजूहात का खात्मा करना होगा जिनकी वजह से लोग हिजरत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जिनेवा में होने वाली आलमी मुहाजिर फोरम से खिताब। कहते हैं भारत ने 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर का मुहासरा कर रखा है। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत से एक और बहरान का खदशा है। भारत को बाज रखकर
ایک اور ہجرت کے بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ 40 سال سے افغان مہاجر پاکستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ جنیوا میں وزیر اعظم عمران خان سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی دورہ ملائیشیا منسوخ ہو گیا۔ دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں فریال تالقی پور کی ضمانت منظور ہو گئی۔ 1 کروڑ روپے کے مچلکے جمع کرانے کے حوالے سے احکامات دے دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فریال تالپور کی ضمانت منظور کر لی۔ آج آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ خورشید شاہ کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے پیپلز پارٹی کے گرفتار رہنما خورشید شاہ کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں اپیلوں کا معاملہ، لندن میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ رمضان شوگر ملز کیس، حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ تحصیل بوانا میں نالہ عوام مفاد بنایا گیا۔ صوبائی کابینہ اور اسمبلی نے نالے کی تعمیر کی منظوری دی تھی۔ حمزہ شہباز کا درخواست سے موقف۔ LNG ریفرنس میں وزیر ریلوے شیخ رشید سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کے گواہ بن گئے۔ شیخ رشید احتساب عدالت میں گواہی دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفتاح اسماعیل کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ یہ کیس واپس چیف جسٹس عطا من اللہ کو بھیج رہی ہیں، وہ خود اس کیس کو سنیں گے۔ بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے وکلاء نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جورسپروڈنس جو آج دن تک ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اتنے سیریس فنڈامنٹل بریچز آئے ہیں، اتنی وائلیشنز آئی ہیں پروسیجرز کی جو کہ آج تک کبھی کسی ٹرائل میں نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آلریڈی فیصلہ ماضی کا زیڈ اے بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک داغ بن کے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ شاید فیصلہ اس سے بھی برا ہو کیونکہ اس میں کوئی بھی قانونی تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ الزام 2007 کے واقعات پہ تھا تو اس کا استغاثہ 2013 میں کیوں دائر ہوا؟ یہ 7 سال کی جو تاخیر تھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بہت واضح ہے قانون ہائی ٹریزن ایکٹ اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ، صرف 2 قانون ہیں جو گورن کرتے ہیں ہائی ٹریزن کی پروسیڈنگز کو۔ پاکستان میں اس سے پہلے ہائی ٹریزن کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہی ٹرائل کی، نہ ہی کسی پریزیڈنٹ کے پروسیکیوٹ ہونے کی۔ اس تمام قانون کو وائلیٹ کیا کیونکہ واضح کیا گیا، بارہا کیا گیا کہ یہ استغاثہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کیبنٹ کابینہ اس کی منظوری دے گی تو یہ استغاثہ دائر ہوگا اور یہ چلے گا۔ فیڈرل کیبنٹ ہی آنریبل ججز اسپیشل کورٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرے گی، کابینہ ہی انویسٹیگیشن باڈی کو تشکیل دے گی، کابینہ ہی پروسیکیوٹرز کی ٹیم اپوائنٹ کرے گی۔ یہ تمام فنڈامنٹل فلاز، بڑے سیریس فلاز جو کہ پورے اس استغاثے کی روٹ کو جاتے تھے، ان سب کی وائلیشنز تھی جن کو میں ریپیٹڈلی تھرو ویریس ایپلیکیشنز میں ان کنسرنز کو ریز کر رہا تھا جب سے میں نے اس مقدمے کی پیروی شروع کی 15 ماہ پہلے سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی جو طبیعت ہے اور جو ان کی بیماری ہے وہ میں عوام پر چھوڑتا ہوں، آپ پر چھوڑتا ہوں کہ بہت عرصہ عدالت اس بات کو ریکگنائز بھی کرتی رہی اور اکنالج بھی کرتی رہی کہ جنرل پرویز مشرف بیمار ہیں،
और हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और कार्डियक एल्माइडोसिस के वो सीरियस पेशेंट हैं, लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट है। सो एट बेस्ट भी अगर देखा जाए कि ये केस क्या था, तो शायद वो ये था कि उनकी बीमारी इतनी लंबी क्यों हो गई। मगर अफसोस की बात यह है कि 77 की एज में फॉर्मर प्रेसिडेंट का ट्रायल हो और कन्विक्शन हो और वो भी एब्सेंशिया में हो, और एब्सेंशिया के साथ उनके लॉयर्स को भी इजाजत ना दी जाए कि वो कोर्ट को असिस्ट करें या एप्लीकेशंस जो हमने फाइल करना हमारा हक है उन पर हम फैसला लें, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन फैसला सुना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ अगर ट्रायल इस तरह चल रहा है, ये नेशनली भी और इंटरनेशनली भी एक बिग कॉज ऑफ कंसर्न और क्वेश्चन मार्क है ऑन फेयरनेस एंड ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ऑन दिस ट्रायल। आप साथ ही साथ में ये देखें कि हमने आज के दिन की मैं बात करूंगा कि हमें आज से चंद माह पहले ऑप्शन दी गई कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेज होती है क्रिमिनल ट्रायल की, जिसको हम 342 का बयान कहते हैं, जिसके बगैर आज दिन तक किसी भी शख्स को सजा नहीं दी जा सकी पाकिस्तान में। आज दिन तक मैं स्ट्रेस करता हूं इस बात को। सो ना ही किसी शख्स को एब्सेंशिया में यानी कि गैर मौजूदगी में सजा दी गई, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई है। 2 दफा कोशिशें हुई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉज में भी हुई, साथ ही साथ में एंटी टेररिज्म लॉज में भी कोशिश हुई, मगर उनको स्ट्राइक डाउन किया और कलअदम करार दिया कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और हर शख्स का राइट है कि वो मौजूद हो। सो जनरल परवेज मुशर्रफ को खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उस वक्त की, जिन्होंने इस्तगासा दायर किया, और ये इस्तगासा दायर भी कैसे हुआ वो भी मैं बताना जरूरी समझता हूं। प्राइम मिनिस्टर अलोन ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इस्तगासा आप दायर कर दें। काबीना को जानबूझ के एक्सक्लूड किया गया, ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। सो फिर ये इस्तगासे की बुनियाद ही गलत थी, और अगर इसकी बुनियाद ही गलत थी और अगर मैं बार बार अपनी एप्लीकेशंस में यही एजिटेट कर रहा था कि पहले ये डिसाइड होना चाहिए, तो आज अचानक फैसला आ गया, उस एप्लीकेशन को डिसाइड ही ना किया गया, जबकि 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे किया कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि क्या इस इस्तगासे की सैंक्शन या अप्रूवल मौजूद थी या नहीं थी। आप ये भी देखें कि जो फौजदारी के एक ट्रायल के प्रोसीजर्स बाईपास हुए हैं, उनको कभी तो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता था और कभी उनके खिलाफ ट्रायल को रिज्यूम कर दिया जाता था, और जब रिज्यूम किया जाता था ट्रायल को, बहुत देर तक मुझे वकील माना जाता रहा और फिर अचानक मुझे वकील नहीं माना जाता रहा। सो ये जो इस्लामाबाद में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और अहम खबर, जनरल परवेज मुशर्रफ से मुतालिक फैसले पर अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल आ गया। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस तरह पाया जाता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत की तरफ से सजाए मौत सुनाए जाने के बाद फैसले पर अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आ गया है। उनका कहना था कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। मेजर आसिफ गफूर का कहना था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं। उनका मजीद कहना था कि जनरल परवेज मुशर्रफ किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। खुसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक भी नहीं दिया गया। आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई, केस को उजलत में निपटाया गया है। अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। जी ठीक, ये बताइएगा, ये तो राय का इजहार किया गया, और भी कुछ इस हवाले से बताया गया है आइंदा की कोई लाएमल इस केस से मुतालिक? जो अभी कुछ देर पहले
यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में परवेज मुशर्रफ के जो वकला हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अंदिया दे रहे हैं। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और जो DGISPR ने अपने बयान में भी कहा है कि हम चाहेंगे कि जो आला अदलिया है वहां से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नसीम सिद्दीकी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आप बताएं कि आज अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, अहम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आज परवेज मुशर्रफ के गद्दारी केस से मुतालिक फैसले के हवाले से गुफ्तगू की गई और अब ISPR की जानिब से बता दिया गया है, कहा गया कि फौज में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। परवेज मुशर्रफ के इस फैसले के बाद अफ़वाज पाकिस्तान तवक्को करती कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इंसाफ दिया जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया। आपको बताएं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले से मुतालिक तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान का कहना है कि फौज में शदीद गम गुस्सा और इस फैसले से मुतालिक इस्तराब पाया जाता है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को सजा मौत सुनाई गई। उन पर गद्दारी का जुर्म के मुर्तकब ठहराया गया जिसके नतीजे में उन्हें सजा मौत दी गई। इस फैसले के बाद एक अहम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस अहम कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया है। खुसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल में इज़हार किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक भी नहीं दिया गया, ये अभी मामला सामने आया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से कहा गया कि इस केस को उजलत में निपटाया गया है। अफ़वाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाए। जनरल परवेज मुशर्रफ से मुतालिक फैसले पर अफ़वाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ गया है। बड़ी खबर, अहम फैसला आज सुबह आया और अब तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की, ऐसा DGISPR की जानिब से कहा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं और ये भी कहा गया कि फौज में इस वक्त गम गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। और एक मरतबा फिर से आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। का बयान रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है और मेरे लिए एक हैरत की बात यह भी है कि कोई भी शहादत, कोई भी गवाह, 8 गवाह थे, 8 गवाहों में से कोई भी गवाह ना प्रोसिक्यूशन ने आज पढ़ा, ना हमें पढ़ने का मौका दिया, एविडेंस सुना ही नहीं, एविडेंस को एप्रिशिएट ही नहीं कर सके और अचानक ऑल ऑफ अ सडन जो है वो डिसीजन आ गया कि कन्विक्शन हो गई। थोड़ी देर की ब्रेक है जी, उसके बाद बात करें। जहां इस केस से मुतालिक मुख्तलिफ निकात पे बात की जा रही है, जहां इस बात के बारे में भी कह दिया गया था इस केस से मुतालिक परवेज मुशर्रफ के जो वकला हैं वो अपील दायर करेंगे। अपील के लिए तकरीबन 30 दिन का वक्त होता है, 30 दिन में अपील करना लाजमी होता है। परवेज मुशर्रफ के वकला अपील दायर करेंगे। ये भी कहा गया कि ये केस जल्दी में निपटाया गया है। कहा गया कि परवेज मुशर्रफ को अपनी सफाई का मौका, अपना बयान रिकॉर्ड कराने का मौका नहीं मिला है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा साबिक सदर के वकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है।